तीन प्रमुख निवास थे। गोकुल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के एक छोटे से गांव गोकुल में हुआ था। उनका बचपन नंद बाबा और यशोदा माँ के साथ गोकुल में बीता। गोकुल में उन्होंने अपनी माँ के साथ कई लीलाएं की, जैसे कि गोपियों के साथ रासलीला करना, कालिया नाग का वध करना और कंस का वध करना। द्वारिका। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने मथुरा से द्वारिका आकर रहने का फैसला किया। द्वारिका उस समय के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली नगरों में से एक था। श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने वंश की स्थापना की और यादव वंश के राजा बने। प्रभास। श्री कृष्ण के जीवन का अंत प्रभास क्षेत्र में हुआ। प्रभास क्षेत्र वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में अपने भक्तों के साथ कई लीलाएं की, जैसे कि शिशुपाल का वध करना और गोवर्धन पर्वत उठाना। इन तीनों निवासों को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इनका दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। गोपियों के साथ कृष्ण की रासलीला। कृष्ण की रासलीला हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विषय है। ये कृष्ण और गोपियों के बीच एक प्रेमपूर्ण और आनंदमय नृत्य का वर्णन करती है। रासलीला को अक्सर कृष्ण के प्रेम और आनंद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कृष्ण की रासलीला की कहानी आमतौर पर भागवत पुराण में मिलती है। कहानी के अनुसार कृष्ण गोकुल में एक ग्वाला थे। वो एक सुंदर और आकर्षक युवा थे और उनकी सभी गोपियों पर मोहनी थी। गोपियां भी कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। गोपियां कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ आए। वे सभी कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी। कृष्ण और गोपियां एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए हाथ में हाथ लेकर नृत्य करते थे। वे अपने प्रेम और आनंद को व्यक्त करने के लिए नृत्य करते थे। रासलीला का नृत्य आमतौर पर पूर्णिमा की रात को होता था। रात के अंधेरे में कृष्ण और गोपियां यमुना नदी के किनारे एक खुले मैदान में नृत्य करते थे। नृत्य के दौरान कृष्ण और गोपियां एक दूसरे के साथ हंसती, खेलती और मिलती जुलती थी। वे अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे को छूती थी। रासलीला एक पवित्र और आनंदमय अनुष्ठान माना जाता है। ये कृष्ण के प्रेम और आनंद के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रासलीला को अक्सर भगवान कृष्ण के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या। रासलीला को अक्सर एक आध्यात्मिक अनुष्ठान के रूप में देखा जाता है। ये कृष्ण और आत्मा के बीच के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो सभी जीवों में मौजूद हैं। गोपियों को आत्मा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रासलीला के नृत्य को आत्मा के भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। आत्मा भगवान की ओर आकर्षित होती है और उससे मिलना चाहती है, जैसे गोपियां कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हैं और उससे मिलना चाहती हैं। रासलीला का नृत्य आत्मा के भगवान से मिलने के मार्ग को भी दर्शाता है। आत्मा को भगवान से मिलने के लिए अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, जैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए अपने प्रेम और भक्ति को नृत्य के माध्यम से व्यक्त करती हैं। रासलीला की सांस्कृतिक व्याख्या। रासलीला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अनुष्ठान भी है। ये भारत में कई त्योहारों और समारोहों का हिस्सा है। रासलीला को अक्सर संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। रासलीला भारत में लोकप्रिय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कृष्ण और गोपियों के प्रेम की कहानी को बताती है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो प्रेम, आनंद और आध्यात्मिकता के बारे में बताती है।